तो गुरु आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो ऐसे भरे हुए प्राणियों के फुल पैकेज को, जहां पर सब एक दूसरे को ही निपटाने के इंतजाम में रहते हैं। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों करते हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, ये हमारा नया चैनल है, आप तो जानते ही हो, इसलिए अभी के अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, पर आज कहना पड़ेगा गुरु, क्योंकि मुझे वैसा ही प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी चाहिए जो आपने पिछले चैनल के साथ दिखाई है। तो अभी के अभी शेयर करो, वीडियो स्टार्ट होती रहेगी। तो मूवी का नाम है प्राइवेट रिजॉर्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक प्राइवेट रिजॉर्ट को, जहाँ पर कई सारे तोता मैना और हाँ कुछ सिंगल शुतुरमुर्ग भी आए हुए थे, जिसमें से दो हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर, जिनका नाम जैक और बेन है। और जिस तरह से गुरु एक डिग्री होल्डर नौकरी की तलाश में रहता है, उसी तरह से एक भरा हुआ पुरुष, बस उसे चारों तरफ कन्या ही कन्या नजर आती है। और ठीक यही चल रहा है इन दोनों के साथ। यहाँ पर इनकी उफान मार रही ऊर्जाओं को शांत करने के लिए इन्हें किसी सहायक की आवश्यकता है, परंतु आसपास जो कन्याएं हैं वो तो इन्हें घंटा भाविच नहीं दे रही। हालांकि इनमें से एक मित्र बेन जब एक कन्या को मानवीकृत सरोवर से निकलता हुआ अनुभव करता है, तो वो उसके लिए एक वस्त्र का टुकड़ा लेकर जाता है ताकि वह अपने तन के लगे हुए अतिरिक्त जल को मुक्त कर सके। परंतु यहाँ पर भी उसका निष्ठुर भाग्य उसके नितंब पर एक बड़ी सी करारी लात मारता है, क्योंकि यहाँ पर हमें समक्ष प्रतीत हो रहा है कि जो उसका पुरुष मित्र है वो उसके लिए पहले ही एक मखमली वस्त्र का कपड़ा लाकर उसे प्रदान कर देता है, जिसे देखकर तो मानो इस लौंडे के नितंब से ज्वालामुखी ही फाट पड़ा हो। परंतु इतना गहराई से कटने के पश्चात भी वह अपनी मुख की उस छोटी सी मुस्कान से अपने हृदय की पीड़ाओं को छुपा लेता है। खैर, इन्हें इस रिजॉर्ट में प्रस्थान किए हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है, परंतु अभी भी इनके पास कोई महिला मित्र नहीं है। यहाँ पर हम इस चीज का बिल्कुल साक्षात अनुभव कर पा रहे हैं कि यहाँ पर आने वाली जो स्त्रियां होती हैं वह काफी धनी होती हैं, और शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि इन लोगों की इतनी बुरी तरह से फट रही है, क्योंकि ऐसी कन्याएं इन्हें क्या घंटा भाव देंगी। हालांकि ये महाजन बाहर की हरियालियां देख करके बस अपना रथ ही चला रहे हैं। इसके अलावा इन्हें अभी किसी का वाहन चलाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। खैर, इसके अगले दृश्य में हमें एक चोर भी दिखाया जाता है, जिसका शुभ नाम मेस्ट्रो है। और यहाँ पर हमें इस बात का अवगत कराया जाता है कि मेस्ट्रो जो श्रीमान है वो एक स्त्री का अनमोल आभूषण जो है उसे चोरी करने के विचार से यहाँ पर आए हैं। खैर, यहीं पर हमें एक नटखट बालक भी दिखाया जाता है, और उसके नटखट कृत्य जो है वो तो अत्यधिक उच्च स्तरीय है। यहाँ पर हम देख पाते हैं वह नटखट बालक जो आसपास स्त्रियां होती हैं उनके जो गुप्त वस्त्र होते हैं उन्हें उतारने का प्रयास कर रहा होता है। मतलब इस छोटी सी उम्र में जहाँ पर एक बालक को खाने पीने एवं सोने के विचार आते हैं, वहाँ पर ये भैया जी पेलने खाने और चाटने के विचार में हैं। उसके इन कृत्य कार्यों को जब दूर खड़े जैक और बॉबी ने अपने समक्ष नेत्रों से देखा तो उनकी तो बिल्कुल फट करके फ्लावर हो जाती है। तो वो उसे उठा करके उसी मानवीकृत सरोवर में फेंक देते हैं, जिसके पश्चात वो निकल जाते हैं एक बार फिर से महिला मित्र की व्यवस्था करने। और यहीं पर इस बार सौभाग्य से इनकी एक स्त्री बॉबी से वार्तालाप हो जाती है। यहाँ पर 4 वार्तालाप से ही ये दोनों तो बिल्कुल परमानंद के ही स्वप्न देखने लग जाते हैं। हालांकि इनकी वार्तालाप कुछ देर और चलती है, जिसके पश्चात बॉबी अपने कक्ष की तरफ प्रस्थान कर जाती है। परंतु यहाँ पर उसके स्मरण में ही नहीं रहता कि उसने अपनी कक्ष की कुंजी वहीं पर छोड़ दी है। हालांकि वो कुंजी इन दोनों बालकों को प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात भी वो बॉबी को मुख से नहीं पुकारते, क्योंकि ये उनके लिए एक अच्छा अवसर था बॉबी के कक्ष में प्रवेश करने का, जिसके अगले दृश्य में हम ऐसा प्रत्यक्ष देख भी पाते हैं। और तुम यहाँ पर बालकों का आत्म मनोबल देख रहे हो गुरु। कक्ष की कुंजी क्या प्राप्त हो गई, इन्हें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो बॉबी डार्लिंग इनके लिए अपनी गुफा के द्वारों को खोल कर ही बैठी हो कि आओ राजा चटकाओ राजा, और अत्यधिक आत्मविश्वास आपके फड़वे लगा सकता है। ये कथन तो आपने भी सुना होगा, और ठीक ऐसा ही होता है इन दोनों के साथ। यहाँ पर जब ये दोनों बॉबी की कुंजी से उसके कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, वो भी बिना पूछे जाचे, तो यहीं पर इनकी भेंट हो जाती है बॉबी के पति परमेश्वर से, जो कि यहाँ पर पूर्व ही एक महोदय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और यहाँ पर हमें ये भी अवगत होता है कि बॉबी डार्लिंग के जो पति परमेश्वर हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो जन मेस्ट्रो ही हैं। और यहाँ पर मेस्ट्रो एक नाई महोदय की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो जब बेन के दर्शन लेते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो यही नाई महोदय हैं, तो वो तुरंत ही उसे थमा देते हैं।
अपने केस थमा देते हैं ताकि वो उनके केसों का स्वरूप बदल दे। परंतु बेन के लिए तो केस काटना जैसे मानो काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो बस उनके केसों के साथ लबल लबल क्रीड़ाएं करने लग जाते हैं। और यहीं पर अगर हम प्रस्थान करें दूसरी तरफ जैक भाई साहब की तरफ, तो वो एक बड़ी सी अलमीरा के भीतर छिपे हुए थे और उस अलमीरा के भीतर से ही वो बाहर खड़ी बॉबी डार्लिंग को वस्त्र त्यागते हुए देख पाते हैं। परंतु यहाँ पर उनके आंखों का ये जो सुख था ये बस क्षण मात्र ही रहता है। अगले ही दृश्य में बॉबी डार्लिंग उसे रंगे हाथों उसी अलमीरा के भीतर पकड़ लेती है। उसकी यह उच्च स्तरीय चीख को सुनकर के जो उसके पति परमेश्वर होते हैं अर्थात मेस्ट्रो, वो तुरंत ही उसके कक्ष में आ जाते हैं। परंतु यहाँ पर बॉबी डार्लिंग किसी तरह से जैक को अपने ही शयन वस्त्र के भीतर छिपा लेती है, जिस कारण बस मेस्ट्रो कुछ ज्ञात ही नहीं कर पाता। जिसके पश्चात मेस्ट्रो वापस प्रस्थान करता है बेन के पास, क्योंकि अभी उसके केस संपूर्ण रूप से स्वरूप में कहाँ आए थे। परंतु यहाँ पर जब उसके साक्षात नेत्र उसके केशों की इस दुर्दशा का दर्शन लेते हैं तो जैसे मानो उसकी फटके ज्वालामुखी हो जाती है। जिसके पश्चात वो हाथ गोड़ धुल करके, मतलब गोड़ मतलब पैर होता है, गूगल कर लेना भाई। हाँ, तो इसके पश्चात वो हाथ गोड़ धुल करके उनकी गोड़ तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। उससे अपनी गोड़ बचाते बचाते ये सीधा पहुंचे हैं एक नृत्य केंद्र में, जहाँ पर जो नृत्य की शिक्षिका होती हैं वो अपने नेत्रों से इन्हें नहीं देख पाती। परंतु जैसे ही मेस्ट्रो इस कक्ष में प्रवेश करता है तो नृत्य वाली शिक्षिका देख लेती है, जिसके पश्चात वो उसे वहां से भगाती है। इसके अगले दृश्य में हम जैक को देख पाते हैं जो कि उसी मानवीकृत सरोवर के बगल में बैठा होता है कि तभी उसके नेत्रों के समक्ष आती है एक अति सुंदर कन्या। मित्रों, इसका नाम दाना है और यहाँ पर यह अपनी दादी माँ के साथ आई है। और गुरु, हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो इसकी दादी माँ है उन्हीं के पास ही वह अनमोल रत्न है जिसे चोरी करने के लिए ही मेस्ट्रो ने यहाँ पर शरण ली है। यहाँ पर जैक को जब इस बात का ज्ञान होता है कि ये दोनों दादी और पोती यहाँ पर एक डॉक्टर से भेंट करने के लिए आए हुए हैं, तो जैक उसी वैद्य के रूप में अर्थात डॉक्टर के रूप में उनसे वार्तालाप करने लग जाता है। और वो दोनों तूतिया के नंदन ऐसा विश्वास भी कर लेते हैं कि ये जो समक्ष बैठा पुरुष है अर्थात जैक, वह एक सच में वैद्य ही है। जिसके पश्चात दाना ने जैक से अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि वह उससे रात्रि में बाहर भेंट करना चाहती है, जिस पर जैक अर्थात अपने वैद्य जी वो तो तुरंत ही राजी हो जाते हैं। और उसी रात्रि को हम दाना की एक मित्र को देख पाते हैं जो कि किसी महान बाबा की भक्त होती है, जिस कारणवश वह ब्रह्मचारी थी। परंतु यहाँ पर अपने वैद्य जी को किसी तरह से लेनी थी, जिस कारणवश वह अपने मित्र बेन को उसी कन्या के साथ वहीं पर एक कक्ष में बंद करके चले आते हैं। अब हम अपने नेत्रों को घुमाते हैं मेस्ट्रो की तरफ, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेस्ट्रो उन्हीं दादी माँ को तेल लगाने के लिए उन्हें नृत्य करने के लिए पूछता है और यहाँ पर दादी माँ मान भी जाती है। जिसके पश्चात ये दोनों ही वहाँ पर एक नृत्य करने लगते हैं, जिस बीच मेस्ट्रो समझदारी एवं चालाकी पूर्वक उनके गले का उस अनमोल आभूषण को उतारने का प्रयास करता है। परंतु आभूषण तो नहीं उतरता, लेकिन उनके सर पर रखा हुआ ये आधुनिक मुकुट जरूर उतर जाता है, जिस कारणवश जो उनके केशों के बीच में चौराहा बना था ना, उसे दादी माँ देख लेती है और उनके इस चौराहे को देखकर वो उन्हें धर कर आती है और वहाँ से भगा देती है। इसके पश्चात दादी मैया वहाँ से कूच कर जाती है। दूसरी तरफ हम शैरली नाम की उस कन्या को देख पाते हैं जिसके साथ जैक ने बेन को एक कक्ष में बंद किया हुआ था। और भाई साहब, यहाँ पर शैरली उसे अपने ही गुरु जी के कुछ आसन सिखा रही होती है, जिस बीच वह अपने संपूर्ण वस्त्रों को ही उतार देती है। जिसके पश्चात ये दोनों पास की ही एक कक्ष में जाकर के गहराइयों का लंबाइयों से मिलन करा देते हैं। खैर, इसके पश्चात जब जैक और बेन की भेंट होती है तो यहाँ पर जैक बेन को अपने उसी क्रीड़ा के अनुभव के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बेन की सुलग जाती है। परंतु इसके पश्चात भी वह उसे कुछ नहीं कहता और हम देख पाते हैं उसी रात्रि को एक बार फिर से जैक को वैद्य समझ करके एक और कन्या उसके साथ उसका इंजेक्शन लगाने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पर ये लोग जब इंजेक्शन घुसेड़म विधि के लिए एक कक्ष में जाते हैं तो गलती से ये लोग एक दूसरे बंदे के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कुछ समय पश्चात वह प्राणी भी अपने कक्ष में आ जाता है, जिस कारणवश इनका ये इंजेक्शन घुसड़न कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो पाता। और यहीं पर दूसरी तरफ बेन की भी भेंट हो जाती है एक कन्या प्रीति से, जिसका अभी अभी ही उसके पुरुष मित्र के साथ मतभेद हुआ है, जिस कारणवश वह बेन को तुरंत ही अपना पुरुष मित्र बना लेती है। और अब दृश्य विस्थापित होता है हमारे प्रिय चौर मेस्ट्रो जी की तरफ, जिन्होंने एक बार फिर से कूच किया है दादी माँ के पास उनके उस अनमोल आभूषण को चुराने के लिए। हालांकि एक बार फिर से दादी मैया उनके फड़वे लगवा देती है, लेकिन किसी तरह से इस बार मेस्ट्रो उनसे उस अनमोल आभूषण को छीनने में सफल हो जाता है। परंतु यहाँ पर गलती से वो जो आभूषण था वो उन्हीं दोनों जैक
जैक एवं बेन के हाथों लग जाता है, जिस कारण बस वो वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे पीछे मेस्ट्रो भी उस आभूषण को प्राप्त करने के लिए लग जाता है और इस कारणवश हम देख पाते हैं पूरे होटल में ही एक विचित्र तरह का माहौल बन जाता है, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक युद्ध कर रहे होते हैं। और यदि आप इस युद्ध को साक्षात चलचित्र में देखेंगे ना, तो आप भी हास्य रस से भर जाएंगे। खैर, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम देख पाते हैं मेस्ट्रो को वैद्यशाला में अर्थात हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और वह जो अनमोल आभूषण था वह एक बार पुनः दादी जी के हाथों लग जाता है। इसके पश्चात जैक को दाना और बेन को प्रीति भी प्राप्त हो चुकी है ठंडियों में उनकी ठंडी मिटाने के लिए। और दूसरी तरफ वो जो बाबा दाई वाली कन्या थी वो भी एक लौंडे को पटा लेती है, जिसके पश्चात वो भी उसे वही आसन सिखाती है और एक बार फिर से अपने वस्त्रों को उसके समक्ष ही त्याग देती है, जिसके साथ ही इस चलचित्र का अंत यहीं पर हो जाता है। तो मेरे मित्र, आपको इस चलचित्र का अनुवादन कैसा लगा हमें नीचे दी हुई टिप्पणी पट्टिका में अवश्य बताइएगा। मुझसे वार्तालाप करनी हो या फिर मेरा दर्शन लेना चाहते हैं या फिर हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए रोचक मीम्स अर्थात रिलेटेबल मीम्स को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य मिल सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पता है आपका शिवाय, जो कि आपको आपके यंत्र पर दिख पा रहा है। इसके साथ साथ जो उसका लिंक होता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात यदि आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पसंद किए जाने वाली कुंजी को, जिसे आप लोग लाइक बटन बोलते हैं, उसे अवश्य दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ और भी ऐसे ही रोचक चलचित्रों का अनुवादन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, जिसे आप सब्सक्राइब करना कहते हैं। तो सब्सक्राइब करने के पश्चात उस पीतल के घंटे को भी अवश्य बजा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।